ये सर, तो एक क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ था, टेलर्ड हैज टू डिपार्टमेंट ए बी बोला हुआ, दो डिपार्टमेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट खाली बोला, कॉन्सिडर ट्रेडिंग अकाउंट बोला बनाने के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1987। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपका 1,00,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो ए बी का दिया हुआ टोटल लिखा हुआ, ठीक है चीज़ों को। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ आपका परचेज दिया हुआ 4,60,000, 3,40,000 दिया हुआ है, ट्रेडिंग का डिविजन में चला गया है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यहाँ पर ही कैरेज दिया हुआ है 10,000 रुपये कैरेज दिखाया गया है। उसके बाद वेजेस दिया हुआ 60 और 40,000 रुपये दिया, 60-40 दिखा दिया गया ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स दिया एक्सक्लूडिंग इंटरन ट्रांसफर, सेल इन्होंने किया 7 लाख, इन्होंने भी आउटसाइडर को बेचने। फिर आपको देखिए यहाँ पर दो टाइप का गुड्स है जो कि इंटर ट्रांसफर हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो दिख रहा है वो कुछ इस हिसाब से दिख रहा है आपका। तो यहाँ पर ए डिपार्टमेंट जो परचेज गुड और फिनिश गुड दो टाइप का गुड्स है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। परचेज गुड को जो बी ने ट्रांसफर किया, ए को 50,000 रुपया किया और ए ने जो बी को ट्रांसफर किया 40,000 का ट्रांसफर किया। तो ए का सेल और बी का पर सेल दिख रहा होगा। बी ने सेल किया 50,000 रुपये का, बी ने सेल किया 50,000 रुपये का, ए ने सेल किया 40,000 रुपये का। ठीक, इसका परचेस इन्होंने किया है और इसका सेल इन्होंने किया, तो इनका परचेस इन्होंने किया है इंटर ट्रांसफ़र 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 का सेल बी ने किया है तो यहाँ पर दिख रहा है और 40,000 का सेल ए ने किया तो यहाँ दिख रहा है। फिनिश गुड्स में थोड़ा सा और टेक्निकल साउंड्स दिए थे। फिनिश गुड्स में कुछ रिटर्न भी किया गया था। तो बाई बी टू ए जो सेल किया गया था, बाई बी टू ए 1,75,000 सेल किया गया था और ए टू बी को जो सेल किया गया था 2 लाख का सेल किया गया था। इसमें रिटर्न बोला हुआ तो आप नेट फिगर दिखाएंगे। रिटर्न जो किया गया यहाँ पर देखिए किसने किसको रिटर्न किया है, बाई बी टू ए रिटर्न किया है, बाई बी टू ए यानी बी टू ए जो रिटर्न किया 50,000। तो अल्टीमेटम इनका जो सेल हुआ वो 1.5 लाख का सेल हुआ है। ठीक है, क्योंकि ए ने पहले भी माल बी को बेचा था, बी ने 2 लाख का, फिर बी ने क्या कि कुछ माल रिटर्न कर दिया ए को 50, तो अल्टीमेटम सेल जो हुआ 1.5 लाख का ए ने सेल किया। तो देख लीजिए 1.5 लाख का सेल दिख रहा है और 1.5 लाख का यहाँ पर ही आपका परचेज दिख रहा है। अब यहाँ पर ही देखिए आपका इन्होंने 1,75,000 का बी ने सेल किया था, ए ने भी कुछ माल रिटर्न कर दिया है, फिर रिटर्न गुड्स किया है ए ने बाई ए टू बी 35,000 रुपये का रिटर्न किया, तो अल्टीमेटम 1,40,000 का बी ने सेल किया है। तो बी ने जो सेल किया 1,40,000 रुपये, यहाँ पे 1,40,000 एक के घर में परचेज दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दिख रहा है, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स आपका दोनों दिख रहा है, परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स का दोनों दिख रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जीपी निकाल लिया, जीपी से डी निकाला, जीपी को फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रॉफिट बोल कर हम लोग यहाँ पर लेके आए। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं निकाल पाए बिकॉज सर तो दिया तो था पर क्यों नहीं निकाले, कॉस्ट बोला क्या इसलिए नहीं निकाले? नहीं सरकार, यह कौन सा गुड्स है ये नहीं बताया, परचेज गुड्स है कि फिनिश गुड्स है नहीं बता रहे। तो अगर क्वेश्चन में अगर मैं जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में देखिए परचेज गुड और फिनिश गुड्स दिया हुआ है, यहाँ स्प्लिट करके दिया हुआ है। और परचेज गुड जो भेजा गया है वो डिपार्टमेंट का कॉस्ट में भेजा गया है। परचेज गुड्स भेजा गया है ये आपका डिपार्टमेंट के कॉस्ट में भेजा गया है, यानी यहाँ पर डिपार्टमेंट का कॉस्ट है और यहाँ पर मार्केट प्राइस जैसे बोला हुआ है। तो इस पर लोड छुपा हुआ, यानी फिनिश गुड्स में लोड छुपा हुआ और इसमें लोड छुपा हुआ नहीं है। पर ये कौन सा गुड्स है पता ही नहीं, मेंशन ही नहीं कर पाए, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुड्स क्लियर नहीं है कि गुड्स कौन सा गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स में लोड है तो फिनिश गुड्स में लोडिंग यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ए ने जो लोड यानी इसके स्टॉक में भी लोड झमेला है और बी के स्टॉक में भी झमेला है, ए के स्टॉक में भी झमेला है और बी के स्टॉक में भी झमेला है। तो इसे 1,20,70,000 के स्टॉक में झमेला है। तो फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेनेशन टू लोड। कंटेनेशन में क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि 20% दोनों डिपार्टमेंट में कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन दिया गया, पर लोड कितना है तो लोड के लिए आप जीपी रेशो के साथ जीपी रेशो करके निकाले हैं। और ए ने लोड किस पे मारा होगा, बी पे, तो बी वाला जब क्लोजिंग स्टॉक पकड़ेंगे तो उस पर ए का लोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी का जब क्लोजिंग स्टॉक पकड़ेंगे तो इसमें किसका लोड यूज़ करेंगे, ए का लोड यूज़ करेंगे। और क्योंकि बी ने जो क्लोजिंग स्टॉक बी जब ए का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पकड़ेंगे तो उसमें बी का लोड आप यूज़ करेंगे 30%। तो 30% करके 7,200 रुपये निकाला गया, ये एंट्री यहाँ पर पुटिंग कर दी गई और उसके बाद इसको टोटल करके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कर दिया गया। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अब सर सॉरी एक सेकंड में बता दें, यहाँ कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बोला था बनाने के लिए, तो कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, इंटरन ट्रांसफर को छोड़ के बाकी जो सबको जोड़ दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। देखिए इंटरन ट्रांसफर ना सेल लिया गया ना परचेस लिया गया, इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया और यहाँ पर सेल वाला पैसा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, इसको जोड़कर इसको माइनस करेंगे, फिगर आपका ये आ जाएगा और कॉमन टैली करेगा। चलिए सर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू। ठीक है।